Hello guys, how are you? I hope that you all will be fine. This is Hem Kumar. You are watching this video on the YouTube channel 3.2.0 and HK Study Center. I am going to tell about present indefinite tense all rules. How to translate present indefinite tense of sentences and other also rules explain in this video. Without waste your time, let's start this video. And guys, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा पर्सन्स के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। बिकॉज ऑफ वेन एवर आई एम एक्सप्लेन अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दैट टाइम आई एम टेलिंग दैट फर्स्ट पर्सन with use of this helping verb. Without know about of persons, you are not able to understand this video lecture. So first of all, I am going to tell about person. What is the first person, second person and third person, and how can you identify this thing. So guys, without waste your time, let's start. देखो guys, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे हम। सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ओके गाइस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक हो सकता हूँ या मेरे साथ दो या तीन बंदे हों, तो हम एक या एक से ज़्यादा जब आपसे बात करेंगे तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। मैं और मुझसे ज़्यादा हो गए आपसे बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया, आई एंड वी। ओके, ये आपके समझ में आया होगा। आई और वी हो गए फर्स्ट पर्सन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। यू हमेशा प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों के साथ यूज होता है। ओके, अभी थर्ड पर्सन कौन हुए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ही, सी, इट, दे, राहुल, सीमा, किसी का नाम, किसी नाउन का नाम भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन में आ जाएंगे ही, सिंगुलर में ही, सी, इट, ही, सी, इट, दैट, और प्लूरल में आ जाएंगे दे। यहाँ पे किसी का नाम भी आ जाएगा, कोई भी नाम आ सकता है। दे, देयर, दोज। तो इस तरह से ये एक से ज़्यादा नाम, राम एंड सीमा, एक से ज़्यादा नाम, ये भी प्लूरल में आ जाएंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन ये हो गई प्लूरल और ये हो गए सिंगुलर। ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात जब मैं करूँगा तो मैं आई के बारे में बात कर रहा हूँ, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल की मैं जब बात करूँगा तो मैं वी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जब सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में बोलता हूँ तो यू ही, अकेला यू के बारे में बात की जाएगी। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, सी, इट, दैट, राम, मोहन, श्याम, किसी का भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल की मैं बात करूँगा तो दे, देयर, दोज, राम एंड सीमा, इस प्रकार से थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इजी। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी समझने के लिए, इसीलिए मुझे आपको ये बताना पड़ा। आई विल हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट पर्सन बिकॉज ऑफ योर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन्स। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस
thing you are not able to easy understand of present indefinite tense. So guys, अभी आप देखिए present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, जैसा कि आप बहुत व्यूअर जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का सेंस होता है अनिश्चित, प्रेजेंट वर्तमान और टेंस काल। तो ये अनिश्चित काल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे समझते हैं इसे, जैसे कि इनके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ओके, अभी इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो जैसे डेली रूटीन लाइफ आपकी, जैसे मैं सुबह जगता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, इस प्रकार से मैं पढ़ता हूँ या मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर। इस प्रकार के इट मीन्स योर ऑल रूटीन एक्टिविटीज include the present time, so all are making as type of sentence in present indefinite tense. अभी इस तरह के काफ़ी सारे उदाहरण हो सकते हैं जो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आप जब भी अपना कोई डेली रूटीन बताते हो तो वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जाता है, जैसा कि आपको भी ये चीज़ पता होगी। ओके, अभी हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जिनको आप बोलते हो एफर्मेटिव भी बोलते हो आप, एफर्मेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस भी बोलते हो। इन सेंटेंसों के बारे में पहले हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन आती हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर वाक्य होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये हो गया थर्ड पर्सन। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और एक हो गई इसी प्रकार का सेकंड सेंटेंस, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, वे स्कूल जाते हैं, जाते हैं। ओके, इसको आप कैसे बनाओगे? राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, और ये दे गो टू स्कूल। ओके, यहाँ पे आपने देखा थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट था और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था। अंतर क्या है? यहाँ पे गो लगाया हमने, जबकि यहाँ पे गोज लगाया। तो ये ईएस क्यों लगा और यहाँ पे गो ईएस क्यों नहीं लगा? ये एक रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगा, वो इस तरह से समझ सकते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए ईएस लगा, और यहाँ पे ये प्लूरल है गो, इसलिए यहाँ पे प्लूरल लगा है। इसके लिए रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो रूल क्या है इसका, रूल है इसका यहाँ पे ये कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड
साधारण सिंपल सेंटेंसों की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में आया हो तो आप उसकी वर्ब के साथ V1 प्लस एस या ES लगाते हैं, और थर्ड पर्सन और अन्य सभी कर्ताओं, कर्ताओं बोल सकते हो या आप सभी पर्सन, ऑल पर्सन। ऑल पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल, केवल सिंगुलर, सिंगुलर को छोड़ के प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, और बाकी सेकंड पर्सन यू, इन सभी के साथ आप एस या ES नहीं, इनके साथ जो आती हैं वर्ब के साथ V1 के साथ एस या ES नहीं लगाते। ये आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एस या ES नहीं लगाते, सिंपल, और ना ही डू डज लगाते इसमें, डू या डज भी नहीं लगाते। ओके, ये बात आपकी समझ में आई होगी कि अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एस कहाँ पे लगाते हैं और ES कब लगाते हैं, एस कब लगाते हैं, ये चीज़ आपको समझनी है, एस कब लगाते हैं और ES कब लगाते हैं। देखो, जिन जिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में फर्स्ट ऑफ ऑल वन कंडीशन कि जो सब्जेक्ट है वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए, साधारण सेंटेंस होना चाहिए, मीन्स एफर्मेटिव, एजर्टिव, ये सेंटेंस होना चाहिए। उसके बाद में जो करता है, जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। इतना आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें उसकी जो उस सेंटेंस की, उस पर्टिकुलर सेंटेंस की जो वर्ब है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाना है आपको। ES कब लगाना है, एस कब लगाना है, अभी आप ये देखने जा रहे हो। देखिए, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में जब OSYCHCHH दिया हो तो ES लगाना है, ES लगाना है। और ये ना दिया हो, वर्ब V1 के अंत में ये न होने पर एस लगाना है, केवल एस लगाना है। एक इसमें एक ट्रिक है, वाई के साथ आप कब वाई के साथ एस भी लगाया जाता है और ES भी लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, ये आप समझ लीजिए। वाई इसमें एक अपवाद है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ वाई का रूल क्या है।
यदि वर्ब के फर्स्ट में V1 के अंत में V1 के अंत में Y आया है, Y आए और Y आए और Y से पहले वाला वोवेल, Y से पहले वाला वोवेल हो, Y से पहले, Y से पहले क्या हो, वोवेल क्या क्या है, A E I O U, ये आए, A E I O U आए तो A E I O U आए तो Y के बाद आप S का यूज करते हैं, Y के बाद S लगाते हैं, Y के बाद S लगाते हैं। और यदि Y के बाद Y से पहले उसी वर्ब में कॉन्सोनेंट आए, कंसोनेंट मीन्स व्यंजक, ये स्वर, इनको छोड़ के कोई भी वर्ड आए Y से पहले फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आप Y को हटा देते हो, आप Y को रिमूव करते हो और वहाँ पे लगाते हो IES। क्या लगाते हो, IES। साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको गाइस, तो मैं IES आप लगाते हो, IES। Y को रिमूव कर देते हो आप और आप IES लगाते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाता हूँ। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको एक बार, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस हो सकता है, होगा, उसी में आपको देखना है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ES लगाना है। कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ES लगाना है, ये आप इसके अकॉर्डिंग लगाओगे। जिन वर्ब के अंत में OSYCH दिया हो या आई, उसके अंत में आपको ES लगाना है। लेकिन Y से पहले यदि वोवेल आया हो तो Y के बाद में S लगाया जाएगा, और यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आप उसके बाद में Y को हटा के, Y को वहां से हटा दोगे और IES लगाओगे। ओके, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। और V1 के अंत में, ये आपके समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। और यदि ये ना दिए हों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये वर्ड लास्ट में ना आए हों, तो वहाँ पे आप सिंपल S लगाते हो। और केवल Y को छोड़ के Y से पहले वोवेल आए या कंसोनेंट आए अदर किसी के लिए, तो वहाँ पे आप कोई भी S या ES नहीं लगाते हो। जैसे कि आप ये समझोगे Y से पहले वोवेल आया है तो हम S लगा रहे हैं, तो या क्या CH से या S से पहले वो आएगा या O से पहले हो, तो क्या हम S या ES लगाएंगे? नहीं, वहाँ पे आप ES ही लगाओगे, S नहीं लगाओगे। ये केवल Y के लिए ही है रूल। Y से पहले यदि वोवेल आता है तो आप S लगाओगे, और Y से पहले यदि कंसोनेंट आता है तो आप हमेशा Y को रिमूव करके IES लगाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
और यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ये डीपली बताऊंगा और मैं अभी आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो गाइज ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं, ये एरर्स में भी आता है। तो गाइज देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। एक हो गया वह क्रिकेट खेलता है, और तितली आकाश में उड़ती है, या पक्षी लिख लो आप, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ओके गाइस, अभी ये देखिए आप, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, सिंपल। तो ही, अभी आपने देखा खेलना, प्ले, PLAY, तो वाई से पहले आया ए क्या है? वोवेल है, तो क्या लगाएंगे हम? वाई के बाद में हमें एस लगाना पड़ेगा। ही प्लेज द क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ओके गाइस, ये समझ में आया आपके? अच्छा, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स, द बर्ड्स, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी मतलब, अभी यहाँ पे पक्षी, यदि पक्षी या प्लूरल है तो आप फ्लाई, ये सिंगुलर होना चाहिए ना, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पिजन कर लो या पैरट कर लो, जैसे मैंने अभी लिख दिया इसे तोता, तोता। पैरट, स्पेलिंग होती है फ्लाई, FLY, लेकिन वाई से पहले आ रहा है एल, जो कि एक कंसोनेंट है, इसीलिए हम वाई को वहाँ से हटाएंगे और IES लगाएंगे सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को। FLY होता है ना, तो FLIES, फ्लाइज, पैरट फ्लाइज इन द स्काई। इन द स्काई। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। पैरट फ्लाइज इन द स्काई। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव या एजर्टिव सेंटेंसों में साधारण, जिनमें नहीं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द नहीं होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उनके साथ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर दे रखा हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, या राम, मोहन, श्याम, ये दे रखा हो, उस कंडीशन में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या ES लगाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एस कहाँ पे लगाते हैं, ES कहाँ पे लगाते हैं। उस कंडीशन में वाई, जिन वर्ब के लास्ट में वो 5 वर्ड आते हैं, उनके लास्ट में आप ES लगाते हो, लेकिन वाई से पहले यदि वोवेल दे रखा है, वाई से पहले यदि वोवेल दे रखा है तो आप वाई के बाद में एस लगाते हो। और यदि वाई से पहले आपको कंसोनेंट वाई, जैसे FLY, यहाँ पे ना फ्लाई था ना, यहाँ पे था आपका क्या था, FLY, तो वाई से पहले कंसोनेंट है ना ये, और ये वाई से पहले वोवेल है, ये वोवेल है, ये कंसोनेंट है, इसीलिए आप यहाँ पे ये हटा देते हो, वाई को रिमूव करते हो और आप यहाँ पे लगाते हो IES, सिंपल। तो ये आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि आपको कब IES लगाना होता है, कब आपको S लगाना होता है।
इट इज़ वेरी सिंपल। ओके गाइज, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज सिंपल सेंटेंसेसों के बारे में बताया है, जिनको आप एफर्मेटिव के नाम से, एफर्मेटिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंसों के नाम से जानते हो। तो इनके बारे में मैंने आपको सारे रूल्स बताए हैं, और एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने डेली रूटीन लाइफ में जो भी वर्क करते हो वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोले जाते हैं। जैसे कि मैं सुबह जगता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगता हूँ। फिर मैं नहाता हूँ, देन आफ्टर आई टेक बाथ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करता हूँ, आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। इस प्रकार के एज टाइप ऑफ ऑल सेंटेंस मेड बाय द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो गाइज, इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपने डेली रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज़ को राइट डाउन करके लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए डे बाय डे, बिकॉज ऑफ वेन एवर यू आर अप्लाई दिस form and you can easily speak English in present and definite tense all sentences, and your confidence also improve automatically. So guys, without hesitation, please write down in your notebook all your activities and speak aloud. You can speak in front of any mirror, and you can speak your friends, parents and brothers and sisters and as type of all persons which uh, they can easily speak English. So guys, thank you for watching this video, and if you have any question for me, please comments and call me on the my mobile number. My mobile number is 868630540347. Okay guys, thank you for watching this video and take care. Have a nice day. Bye bye.